Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 14th video on high frequency math questions. Today we will see a question from the topic mensuration. इस क्वेश्चन में कोन का यूज है. बेसिकली ये कोन का क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम का यूज है और रिसेंट टाइम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एग्जाम्स में आ रहे हैं, एसएससी मेंस में आ रहे हैं, कैट का तो ये क्वेश्चन ही है. तो ये बहुत ही ये रिसेंट कॉन्सेप्ट आया है वॉल्यूम पे, जिसपे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुआ है. तो चलिए हम देखते हैं. क्वेश्चन कहता है ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन of height 27 centimeter is cut into two pieces along a parallel plane to its base at a height of 18 centimeter from the base. If the difference in the volume of the two pieces is 225 cc, the volume of the original cone is. देखिए, कह रहा है कि एक कोन है जिसकी हाइट 27 सेंटीमीटर है, इसको हम दो पीसेस में कट कर रहे हैं. तो इसमें पूछ रहा है जो ओरिजिनल कोन है उसकी वॉल्यूम क्या है. अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, एक है 264, एक है 232, एक है 243, एक है 256. अगर हम ऑप्शंस की बात करें, हम इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे तीन मेथड से सॉल्व करने की. एक मेथड तो वो है जिसको हमको एग्जाम में अप्रोच करना है, फिर हम एक मेथड उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, और लास्ट जो होगा हम उसे ऑप्शंस के थ्रू देखने की, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कई बार जब हमें देखते हैं अच्छा कोई हम ऑप्शन चेक करके वहां से रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो उस केस में हम देखेंगे कि हम किस ऑप्शंस की तरफ जा सकते थे और क्यों. तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ कोन की बेसिक जान ले. इसे हम क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन ये कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ ये रेडियस होगा. इस रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द बेस. क्यों? क्योंकि ये बेस का रेडियस है. ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये क्या होगा? ये इस कोन का हाइट होगा. ये जो लेंथ होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम L से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते क्या है? स्लैंट हाइट. तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ द कोन की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल. और एल होता क्या है? एल हमें पता होता है, ये क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना तो बेसिकली ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस का लेंथ क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. और जो थर्ड होता है टोटल सरफेस एरिया, वो कोन का कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस. और एरिया ऑफ द बेस क्या है? ये सर्कुलर बेस है, तो क्या हो जाएगा? एरिया पाई आर स्क्वायर. सॉरी, यहाँ कैपिटल आर ही लेंगे ना. पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. तो ये वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, सॉरी इसे मैं कैपिटल आर ही करता हूँ. और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर. अब देखिए, जो इस क्वेश्चन में हमें यूज होने वाला है, मान लीजिए कि ये एक कोन है जिसका रेडियस ऑफ द बेस आर है और इसकी टोटल हाइट एच है. अब हम, वो कहता है कि किसी बेस से किसी हाइट पे अगर हम एक, इसे मैं एक अलग पेन से नोट कर देता हूं. अब हमने यहाँ एक कट कर दिया पैरेलल टू द बेस, मतलब तो ये अगर हाइट h है, तो अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला हाइट स्मॉल h हो गया, तो इसका रेडियस भी कुछ और होगा, इसे हम मान लेते हैं स्मॉल r. ये हमें पता है कि हाइट है तो ये 90 डिग्री है. तो अगर हम इसे नाम दे दें ए ओ बी सी डी, कुछ इस तरीके से करके, तो अब देखिए, अगर हम इन ट्रायंगल ए ओ बी ले लें, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए सी डी,
हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। तो क्या क्या हो जाएगा, एक ए की एक ये एंगल कॉमन है, कौन सा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, क्योंकि ये कॉमन एंगल है इस दोनों ट्रायंगल में, ए ओ बी और ए सी डी में, ये दोनों कॉमन एंगल है। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो गया एंगल ए सी डी, ये किसके बराबर है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हाइट है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो जब दो एंगल सिमिलर है तो ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सिमिलर है तो ओ बी रेशियो सी डी ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए रेशियो ए सी, ओ ए रेशियो ए सी। अब ओ बी हमने क्या लिया है, स्मॉल आर। अगर हम इस पिक में देखें, ओ बी हमारा क्या है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, क्योंकि हाँ सी डी क्या है, कैपिटल आर, ये किसके बराबर है, ओ ए स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। मतलब जो छोटे स्मॉलर कोन और बिगर कोन के जो रेडियस का रेशियो है वही इसके हाइट का भी रेशियो है, आर बाई आर इज इक्वल टू एच बाई एच। अगर हम इस दोनों को एक अलग पिक में हम इसे देख लेते हैं। अब अगर ये कोन है, सिमिलरली ये आर ये एच, यहां अगर हमने कट किया इसका स्मॉल आर और इसकी वैल्यू स्मॉल एच है। अब अगर हम यहाँ ए ओ बी और सी डी, अगर मैं इस पूरे कोन को मान लूं, तो मैं अगर बिगर कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा है, अगर मैं ए सी डी लूं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ए ओ बी, मतलब स्मॉलर बिगर कोन बाय स्मॉलर कोन, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये बिगर कोन का वॉल्यूम हो गया, स्मॉलर कोन का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर आर स्क्वायर बाई एच। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बेसिकली ये वॉल्यूम कितना आ गया, मीन्स आर बाई आर का होल स्क्वायर इंटू एच बाई एच। और हमने अभी देखा था कि आर बाई आर इज इक्वल टू एच बाई एच है। तो बेसिकली आप मान सकते हो कि अगर मैं इसको V1 और V2 कह दूं वॉल्यूम, तो V1 और V2 का क्या हो जाएगा, क्योंकि R और R है ही, और H बाई H को हम रिप्लेस कर देते हैं R बाई R से, तो हमारा जो वॉल्यूम का रेशियो आ गया वो आ गया R बाई R का होल क्यूब। या अगर हम इसे हाइट के टर्म में रखें तो क्या हो जाएगा, बिकॉज R बाई R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, H बाई H के। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं H बाई H का होल क्यूब। मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई कोन है, इसे हम यहां से कट कर दिए, तो ये जो स्मॉलर कोन बना और ये जो बिगर कोन बना, अगर हम इसका वॉल्यूम V1 और V2 कह दें, V1 बड़े वाले का और V2 छोटे वाले का, तो ये किसके रेशियो में आ जाएगा, ये R बाई R के होल क्यूब या H बाई H के होल क्यूब में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये बात समझ गए ना तो हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 27 सेंटीमीटर, मतलब अब कह रहा है कि ये एक कोन है, ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 27 सेंटीमीटर, मतलब इस कोन की जो हाइट है वो क्या दी हुई है 27 सेंटीमीटर, इज कट इनटू टू पीसेस along ए पैरेलल प्लेन। मतलब ये जो है ये पैरेलल है, तो इसके पैरेलल हमने किसी प्लेन पे, इसके पैरेलल हमने किसी प्लेन पे इस हाइट पे, मतलब हमने किसी एंगल पे नहीं, हमने इसे स्ट्रेट लाइन में कट कर दिया। प्लेन पैरेलल टू इस बेस, बेस कैसा है फ्लैट है, तो उसी बेसिस पे
एट ए हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। मतलब अगर ये टोटल 17 है और हमने यहां से कट किया ये 18, तो ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इफ द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द टू पीसेज इज 225 सीसी। अब कह रहा है कि अगर जो ये ऊपर वाला का है छोटा वाला, और ये अगर हम बड़ा वाला कोन ले ले, इन दोनों के वॉल्यूम का जो डिफरेंस है, मतलब हम टोटल वॉल्यूम V1 बड़े वाले का मान लें और ये V2, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 225। तो कह रहा है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब V1 की वैल्यू पूछ रहा है ओरिजिनल कोन, तो ये जो बड़ा वाला कोन है, बड़ा वाले कोन का हमने वॉल्यूम क्या माना था, V1, तो V1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि अगर ये हाइट 18 है तो ये कितना हो गया 9। हमें यह रेडियस नहीं दिया हुआ है, और हमने अभी पिछले देखा था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, R बाई आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, H बाई एच के। तो इसमें हमें रेडियस तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, हाइट के रेशियो से। अभी हमने इसके पिछले प्रूफ किया था, ये कैसे आता है यहाँ कि R बाई आर जो है वो H बाई एच में सिमिलैरिटी प्रूफ करके हमने किया था। तो इसलिए इस तरीके से हमें रेडियस तो नहीं पता, लेकिन हमें रेडियस का रेशियो पता है। कैपिटल R बाई स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल H बाई स्मॉल h। कैपिटल H मतलब टोटल हाइट कितना है 27, और स्मॉल हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर। ये बेस से कट कर रहा है, लेकिन जो कोन बन रहा है वो तो ये कोन है ना, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 3/1। मतलब अगर जो रेशियो हुआ, अगर कैपिटल R मतलब बड़े कोन का अगर रेडियस 3 है, तो स्मॉल कोन का रेडियस क्या हो जाएगा 1, वो 3:1 में हो गया। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, हमने अभी देखा था ना V1 बाई V2 किसके रेशियो में हो जाएगा, R बाई आर के होल क्यूब में। हमने अभी यही प्रूफ किया था। यहाँ देखिए V1 बाई V2 किसके रेशियो में हो जाएगा, R बाई आर या H बाई एच के। हम एच में भी कर सकते थे, उससे कोई इशू नहीं है। तो R बाई आर का रेशियो क्या है 3:1। इसे करेंगे तो ये कितना आ गया 27 और 1। मतलब अभी हमें वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं, ये बस ये कह रहा है कि अगर हमने इसे यहां से कट किया है, अगर इस टोटल का वॉल्यूम मान लीजिए 27 V है, या इसको हम 27x मान ले, तो ये स्मॉल का वॉल्यूम, अगर ये टोटल का वॉल्यूम था, अगर ये कितना है 27, तो स्मॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर ये सिर्फ 21 रहता, अगर ये x नहीं रहता, अगर ये x नहीं रहता, अगर ये 27 रहता, सॉरी, अगर ये टोटल वॉल्यूम 27 रहता, तो इस छोटे का वॉल्यूम कितना हो जाता 1। तो अब हम ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में कि हमने ये तो निकाल लिया कि इन वॉल्यूम का रेशियो क्या है। मतलब टोटल का वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंग अगर हम मान लेते हैं इस टोटल का वॉल्यूम हो गया 27V, हम V कह देते हैं टोटल वॉल्यूम। तो इस स्मॉल का वॉल्यूम कितना आ गया V, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, तो हम कह देंगे 27 माइनस V मीन्स 26V। ओह, चलिए इसको हम दोबारा बना देते हैं। मतलब अगर ये छोटे वाले का वॉल्यूम V है, तो ये नीचे वाले का वॉल्यूम कितना हो गया 26V। क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो क्या होना है 27V। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द टू पीसेस इज 225 सीसी। मतलब इस दोनों पीसेस के बेसिकली कह रहा है ना कि अब हम इसे काट के अलग कर दिए, ये ऊपर वाला अलग हो गया और ये जो नीचे वाला है इसको अलग हो गया। इसका वॉल्यूम क्या हमने माना V, इसका वॉल्यूम क्या हो गया 26V।
तो अब इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 26v माइनस v, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 225, तो 25v कितना हो गया 225, तो v कितना हो जाएगा 225/25, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और टोटल वॉल्यूम हमने माना कितना है 27v, तो अगर v की वैल्यू 9 है तो 27v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 27, ये कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 243 cc। कोई ऑप्शन है? हाँ, ये सी ऑप्शन, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। देखिए, अगर आप इसके अलावा और किसी भी मेथड से करोगे ना तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी हमने देखा था कि रेडियस बाय रेडियस इक्वल टू हाइट बाय हाइट, ये कितना आया था 3:1 आया था। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h 1/3, छोटे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। अब यहां से आप x रखिए y रखिए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। आप मानोगे कि अच्छा हम हाइट तो दिया हुआ है, रेडियस को हम x मान लेते हैं, और तो ये क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल R 3x हो गया तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। तो आप पुट करो 1/3 पाई, r कितना है हमारा 3x, तो 9x स्क्वायर। हाइट कितना है, हाइट है हमारा 27 दिया हुआ है ये बड़े वाले का। जो हमारा ये छोटा पीस है इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1/3 पाई x स्क्वायर, और हाइट इसका कितना है, इसका 9 सेंटीमीटर। तो हम जब यहां से सॉल्व करेंगे, पहले आप x निकालोगे फिर उसको माइनस करोगे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और जब एग्जाम में आपको पर क्वेश्चन के लिए मतलब 1 से 2 मिनट मिल रहा है, तो आप इतने कैलकुलेशन करते हुए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको वैसे घर पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया जाए तो हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमें क्या, यहाँ तो पाई की वैल्यू ठीक है हम रखते हैं 3.14 या 22/7, और वहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा चीज, अगर हम इसे ऑप्शन से देखने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे ये हमसे पूछ क्या रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन इज, ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। हमें नहीं पता 1/3 पाई है, r की वैल्यू नहीं पता, h हमें पता है 27, इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। तो देखिए, ये सारे जो हैं ये एक नेचुरल नंबर हैं, मतलब इसमें कोई रियल नंबर उस टाइप का फैक्टर्स में या डेसिमल में इसके कोई ऑप्शंस नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है यहाँ 264 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 27 जो है वो 264 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। अच्छा हाँ, तो अब अगर ध्यान से आप देखो 256 होता क्या है, ये हमें पता होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है। 243 क्या होता है? अगर आपने बहुत ही, अगर हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो हमें पता होता है कि 243 क्या होता है, 9 इंटू 9 81, 81 3 जा जो होता है 243। तो हमें इतना आइडिया चल जाता है कि ये जो 243 है ये 27 से डिविजिबल है। जैसे ही हमें अगर ये नंबर देख के, अगर हमें बस ये नंबर दिखाना और हमें लगना है कि हम एक ऑप्शंस लेते हैं, वहां से हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है, तो आपको जाना ही चाहिए 243 से। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है 243 जो होता है वो 81 इंटू 3 होता है, या 27 इंटू 9 जो होता है वो 243 होता है। और कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हम ये नंबर्स दिखने लगते हैं, तो उसके बाद अगर आप 243 लेके इस क्वेश्चन को रिवर्स में कैलकुलेट करोगे तो आप आंसर्स निकाल लोगे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर, शाइनिंग ऑफ।